ये आपका प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में भक्ति के लिए समय कैसे निकालें। आप कह रहे हो कैसे समय निकालें। हॉस्पिटल जाते हो तो कैसे समय निकल जाता। जो परिस्थिति आती है तो इंसान उसके लिए तो हफ्तों महीनों पड़ा रहता है हॉस्पिटल में जा कर के। घर तब नहीं बिगड़ता है, घर ताला चाबी भी भूल जाता है उस वक़्त, सब कुछ याद नहीं रहता उसको, तब समय निकल आता है। ऐसी चाटा लगने से पहले भगवान की याद करें ना। इसलिए जो है ज़िंदगी भर वही गृहस्थ में घुसे रहोगे कि बाहर निकलने की कभी सोचोगे। तुम जानते हो कि जो है हमारी लंबी उम्र है, हम तुम यही सोचते हैं ना। कोरोना काल में देखो सब जवान ही जवान गए। ऐसे कोई भी मौत का कोई भी फेरा आ सकता है, कोई बीमारी का फेरा, कुछ ना कुछ मौत कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आती है। ऐसे कर मान लो आज हम के तो हमारी कुछ कमाई रहेगी। इसलिए जो है काल के में कहते नहीं है कि जो काल हमारा पैर पकड़े और हमको ज़बरदस्ती जो है जाना पड़े। कहा भी गया है कि अगर मान लो मौत आए और जो है हमको रो रो के घर छोड़ना पड़े, इससे पहले ही हम जो है प्रसन्नता पूर्वक न छोड़ें। अपना काम कर लोगे तो नहीं रोना पड़ेगा, अगर जो तुम्हारा काम अधूरा रहेगा तो रोना पड़ेगा। ज़िंदगी भर अगर उसी में तुम्हारा मन लगा रहेगा, ज़िंदगी भर अगर संसार में तुम लिप्त रहोगे तो भगवान का टाइम कोई होगा। जैसे वो जा रहा था नहाने के लिए, कहा कि हम नहा के सुबह गया, शाम तक बैठा रहा और कहा कि जो है दूसरे ने पूछा भैया काहे बैठे हो सुबह से। तो उसने कहा भैया क्या करें, नहाने के लिए आए थे लेकिन लहरें बंद हुई तो नहाए हैं। तो बताओ लहर जब बंद होएगी, कहा तुम्हें स्नान करना हो तो कर लो, नहीं तो लहर कभी बंद नहीं हो सकती है। लहरें तो आती रहेंगी, जीवन में तुम्हारी लहरें आएंगी। लड़के बच्चे को भी इच्छा नहीं कर रहे हो गृहस्थ आश्रम में। अभी कहोगे मेरे बच्चे छोटे हैं, हमको भी यही, हम भी यही बहाना करते थे जो तुम कह रही हो ये हम करके आए हैं। हमको जो है दीदी जी आती थी, कहती थी सत्संग में आया कर, तेरी एकाग्रता बहुत है, आया कर। तो हम कहते थे क्या करें हमारे बच्चे छोटे हैं। एक दिन कहा, फिर कई दिन नहीं गए, 2-3 मंडे को होता, 2-3 मंडे नहीं गए। फिर कहा क्यों नहीं जाती है, फिर बहाना बनाया। हमने कहा हमारे पति कहते हैं बच्चे छोटे हैं ना जाया करो। तो दीदी जी ने कहा ऐसा है अपने पति से जाओ गारंटी कार्ड निकालो, कहते हो कि जब हम मर जाएंगे तो काल आएगा तो उससे तुम कह सकोगे कि जो है अभी बच्चे छोटे हैं इसको मत ले जाओ, जाओ अपने पति से लिखित ले आओ तो फिर सत्संग में नहीं आना, आज से तू नहीं आना। बस हमको बात लग गई कि सही बात में। कहा देख तू नहीं रहेगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब पल जाएंगे, लेकिन तुम खाली हाथ चली जाओगे। पति भी तेरा जॉब कर रहा है तो उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। तुम जाते हो हम नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, सब काम होता रहेगा, सब मन बदल जाएगा। थोड़े दिन तक कहते थोड़े दिन तक रोएंगे भूलेंगे सब बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा याद में तेरी इतना कुछ करवा देंगे। हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, खीर पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। और क्या करेंगे तुम तो जो है जहाँ जिस योनि में पड़े हुए मरे रहोगे, उसमें से तुमको कौन निकालेगा। ऐसा कौन संतान जो है कि जो है तुमको गीता पढ़ करके गीता का पुण्य अर्पण करे और तुम्हारे लिए भागवत का सत्ता बैठाए और तुम्हारे उद्धार के लिए कोई नहीं जाएगा। सबको अपना अपना पढ़ा, तो इसलिए अपना समय क्यों बर्बाद करें। अगर जो है रहट के चलते वो राजा जा रहा था तो उसने कहा, रहट चल रहा था तो कहा, और रहट में चूह 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 की आवाज़ आ रही थी, तो ने कहा ए रहट वाले मैं राजा हूँ यहाँ का, रहट बंद कर तो मेरा घोड़ा पानी पिए। तो कहा राजन अगर हम रहट बंद करेंगे तो पानी निकलना बंद हो जाएगा, इसलिए अपने घोड़े की आदत डालो कि रहट चलता रहे और तुम्हारा घोड़ा पानी पी ले। ऐसे तुम गृहस्थ का काम करते रहो, जिस बच्चे के पीछे तुम जो है बाहर निकल नहीं रहे हो, वही बच्चे देखो उड़ जाएंगे बुढ़ापा में अपने हाथ से। तुमको देखो कई लोगों को हम बताएं, एक माता थी उसको जो है 2 बेटे थे। अब उस वक़्त जो है आज के हम बता रहे हैं, आज के 40 साल पहले की बात, उनका 30 लाख का मकान बिका था। 40 साल पैसे की बहुत वैल्यू होती है। मेरी भी बहुत कम उम्र थी, तो यही बता रहे हैं कि आज 50-55 की हो गई, वो 60 की हो गई, तो 40 साल पहले की हम उम्र बता रहे हैं। तो वो जो है माता
जो है थी उसके पास बहुत अच्छा बंगला था, कॉर्नर का था, गार्डन खूब लगा हुआ था, इधर लगा उधर लगा, पीछे भी गार्डन लगा, बहुत सुंदर बंगला बना हुआ था। और उसके वो बहुत प्रेमी थी, हम लोगों से बहुत स्नेह प्रेम करती थी, सत्संग होता था उसके घर में, और बच्चों को अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया। बेटा दोनों विदेश चले गए, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बता रहे हैं, बच्चे दोनों, ये हकीकत के दृष्टांत मत समझना, उसके बच्चे विदेश चले गए। और वो जो है उसको जो है इतना उसका भगवत भाव था कि उसके घर में चोर आए तो उसने कहा भगवान आज तुम चोर बन कर के आए, दरवाज़ा खोल दिया। कॉर्नर का मकान था, ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े लोग लेते हैं, जहाँ जंगल रहता है, हमारी तुम्हारी तरह छोटी बस्ती में वो लोग नहीं रहते। तो वहाँ पर इधर बगीचा उधर बगीचा सब लगा हुआ था, उनका घर कॉर्नर का था, देखो तो कोई मानुस नहीं वहाँ। दरवाज़ा खोल दिया और कहा भगवान तुम आज इस रूप में आए हो। सब बटोरने लगे, लेने लगे, हाथ में चूड़ी थी, कहा बेटा सोने की भी ले जा। एक जग सोने का रखा था, चांदी का उनका, कहा बेटा तेरे ज़रूरत है तो ये चांदी का जग है, भी ले जा। लेकिन बेटा जा रहा तो हरि ओम करके जाना। तो वो जो है हरि ओम कहा 3 बार करके जाओ। और जो है कहा चाय पी के जा बेटा, तो कहा नहीं, ये बुढ़िया जहर मिला दी। कहा कोई बात नहीं। तो वो चोर जाने लगा, उसका विचार बदल गया। विचार बदला, उसने कहा कि माता हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम चोरी कर रहे हैं, नहीं आज तुम्हारे घर में हम चोरी न करते। उसका मन बदल गया, कहा कोई बात नहीं बेटा ले जा। उनके बेटे इतनी शुद्ध भाव में थी, उनके पति खत्म हो गए, कहा हम अकेले सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, अपना जो है यही बंगले में रहेंगे। लेकिन अकेले कहाँ शरीर चलता है, बढ़ देती। बेटे ने लालच दिया और कहा माँ हम वहाँ अमेरिका में रहता था, और कहा माँ तुम ये घर बेच डाल, अकेले क्या करेगी, कौन रहेगा, हम वहाँ से लौट के यहाँ आएंगे नहीं, तो मेरे पास में रह चल के। अब लालच दिया, बेच दिया। आज के 40 साल पहले 20-25 लाख का मकान बिका था, ये सोच लो आज कितनी कीमत होएगी उसके। तुम जो है कम से कम 10 गुना ज़्यादा समझ लो इस वक्त। तो वो वही बेच करके पैसा बेटे ने ले लिया और ले करके माँ को ले करके गया। जिस बेटे को जान से ज़्यादा समझती थी लेके गया, पैसा ले लिया और माँ को 2-4-6 महीने रखा अपने पास। उसके बाद में वहीं अमेरिका में वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जब वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया तो माँ को टेंशन हुआ, बीमार पड़ गई। तो आश्रम वालों ने समझाया, कहा कि अब माँ तुम्हारे कोई नहीं है, अब तुम यहीं अपना जीवन गुजारो, अब नहीं जाना। तो बेटा सुना कि बीमार है तो मिलने गया, तो माँ ने कहा कह दो कि जय मेरे बेटे मर गए। तब उसको वैराग लगा, कहा कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, हमारे बेटे दोनों मर गए, मैं अनाथ हो गई हूँ। तो ऐसे जो है वही बेटों को आश्रम में, वो ज्ञानी थी, आश्रम में सबको ज्ञान देती, और वहीं आश्रम में अपना जो उन्होंने लोगों दाह संस्कार किया, उन्होंने लोगों ने ही सब कुछ किया। और जिन बेटों के कारण जो है घर में इंसान बंधा रहता, संतान के कारण, वही संतान काम नहीं आती। ले आना, हमको स्टाम्प पेपर दो, हम उसमें तुमको जो है साइन कर दें और एक गारंटी लिख दें कि जितना तुम कहते हो गृहस्थ आश्रम में हम निकल के भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, एक दिन तुम पक्का देख लेना। ये बात गुरु के हमारा तो कुछ नहीं है, हमारे गुरु की बात पक्की है, मान लो इसको। और जो है एक दिन तुमको नहीं मानोगे तो पछताना पड़ेगा। कैसे समय तुम कैसे निकाल लेती हो, भतीजा होता है तो उसके लिए समय तुम्हारा निकल जाता है, बच्चे के स्कूल भी बंद हो जाता है, उस दिन छुट्टी भी दिला देती हो, कहोगे एक दिन के लिए है। मौत तो एक ही दिन आती, कि रोज रोज आती है, हैं? शादी होएगी मायके में चल दोगे, कहीं भी होएगी निकाल लोगे समय। 4 लेडीज आ जाएं परपंच करने के लिए टाइम निकाल लोगे तुरंत। लेकिन भगवान के लिए टाइम निकालो, तब तुम सबसे श्रेष्ठ हो। अगर जो नहीं भगवान के लिए नहीं टाइम निकालते हो तो तुम्हारा जीवन बेकार है। गृहस्थ आश्रम में कितने संत गृहस्थ थे, राजा जन के ऊपर कम बोझा था, उनको कम गृहस्थ थे, उनके अंदर वो गृहस्थ नहीं थे, वो भी तो गृहस्थ में रहते थे।
गृहस्थ में ही अपना जीवन गुजारा उन्होंने। कितना राजकाज के, तुमको खाली लड़के बच्चों की चिंता है, वो तो राजकाज का काम संभालते थे, इतनी बड़ी राज्य के राजा थे। लेकिन भगवान के लिए वही गृहस्थ में रह करके कैसे उन्होंने जीवन अपना निर्वाह किया, कैसे अपने जीवन को गुजारा, एक संत की तरह विदेह कहे गए। ऐसे गृहस्थ आश्रम, हम भी तो गृहस्थ हैं। हमारे ये सोच लो, हमारे तो तुम्हारे पास काम नहीं होगा गृहस्थ में। एक जितना ये सोच लो, उम्र 60 साल की उम्र में हम गेहूँ इस वक्त जो है 1 कुंटल धो के गेहूँ रखे हैं, ठंडक आए ना धूप निकल पाए तो। अब ये सोच लो, सारी धनिया मिर्चा धो के सुखवा के, सारे मसाले गरम धो करके सुखवा करके अपने हाथ से जो है मसाला पीसते हैं। हमारा गृहस्थ नहीं ना। जानते हो मेरे 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों को पढ़ाना लिखाना 1 चम्मच तक नहीं उठाती हैं। ना नौकर है ना चाकर है, सारा घर का काम भगवान अपने आप करवाते हैं। खाली बर्तन वाली लगी थी, कोरोना काल से वो भी छूट गई। क्यों? तुम्हारे साहस नहीं है। तुम गृहस्थ आश्रम में, तुम पता नहीं कौन सा इंदिरा गांधी की पद लिए बैठी हो तो कहती हो निकालना चाहो तो निकाल लो, और नहीं निकालना चाहो ये ना सोचो कि हमको डांट रहे हैं। हम इसलिए, हमारे गुरु कहते हैं किसी के उद्धार के लिए अगर डांट भी दो, तुमको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर डांट दो, अगर जीवन को एक गाली भी कोई दे दे। राजा जनक को गाली अष्टावक्र ने कहा, चमार तू सही, तेरी सभा चमार है। गाली दिया तो राजा जनक का जीवन बन गया, बदल गया, वो विदेह हो गया। और कहा, अर्जुन को गाली दिया कृष्ण ने, नपुंसक कहा कि हिजड़ा है तू, उसका जीवन बदल गया। ऐसे तुमको जो है अगर चोट लग जाए तो अपने लिए 1 घंटा, तुम अपने लिए 23 घंटा परिवार को देते हो, अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो हैं? 1 घंटा क्या, तुमको तो जो है भगवान के, अगर कहीं आसपास में सत्संग होता हो तो एक लगाओ, नहीं तो जो है ये मोबाइल में जो ज्ञान आ रहा है इसको किचन में रख लो, किचन में रख लो, बड़े आराम से आटा मारती जाओ, रोटी बेलती जाओ, बड़े आराम से तुम जो है अपना काम सब कर नहीं सकती हो। क्यों इतनी अपाहिज बनी हो? हमें गुरु कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो तो अगले दिन सुनना, न मर्जी हो तो नहीं सुनना, क्योंकि सत्य बात सत्य होती है। गृहिणी सारा काम जो है करके जो है, एक अगर तुम ऑफिस जाती तो कैसे निकल जाती? गृहस्थ आश्रम में से नौकरियां कर रही स्त्रियां, सारी नौकरी कर रही कि नहीं कर रही? जब सब जॉब कर रही हैं, देखो जा करके, क्या उनका गृहस्थ बिगड़ जाता है? उनके बच्चे नहीं हैं? अरे अब तो ऐसा हो गया है तो जो है मोदी 6 महीने की मोहलत देते, 6 महीने में बच्चा को से लो पालो, घर बैठे तुमको सैलरी देंगे, बताओ तुम। और जो है तुम अगर जो है 6 महीने में बड़े आराम से बच्चा रुकने वाला हो जाता है, बोतल से इसी पी सकता है, जॉब करती हैं, तो गृहस्थ आश्रम में वो नहीं रहती हैं। संसारी की कौड़ी के पीछे जो है इंसान जो है टाइम निकाल लेता, रातें में उठ जाता है, लेकिन भगवान के लिए टाइम निकालना, सोने वाला घंटा काटो। हम लोग 3:30 बजे 3 बजे उठते हैं, तब जा कर के सारा काम हो पाता है। तब 1 घंटा सत्संग भी रोज नियम का सुबह 10:30 से 12 बजे तक होता है, और शाम को भी अब तो शुरू हो गया है, 4 से 5 होता है 1 घंटा। वो तुम कहते हो हमारे पास टाइम नहीं है। कैसे निकले? निकलना चाहो तो निकलोगे, नहीं निकलोगे तो नहीं निकल पाओगे, उसे में जो है पिसते रहोगे। तो इसलिए मानुष को ये सोच लेना चाहिए। यही कह रहे हैं, मानव जीवन में जो है अंतिम परीक्षा मृत्यु है, सोच लेना। मनुष्य की अंतिम परीक्षा मृत्यु होती है। मानुष जो होता है प्रतिक्षण मरता ही रहता है, उसकी प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। प्रतिक्षण कहते हैं उसको सुधारना चाहिए। ना सोचो कि हम जो है एक दिन सुन लिया तो तर गए, सुधर गए, पल पल में भूलता है। जिसकी जो है जिसकी मृत्यु सुधरती है उसका भी वो कहते हैं, उसी के जो है मृत्यु नहीं सुधारा तो उसका जीवन उजागर नहीं हो पाता है, सोच लो। इसलिए मृत्यु को सुधारना बहुत जरूरी है। अभी ये जो है और प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिए। अंतकाल में जो हम सोचते हैं हमारा नाम आ जाएगा, तो नहीं,
अंत 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 क्षण में भगवान का नाम नहीं है। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है, सोच लो, अंत काल में नहीं आएगा। इसीलिए जो है प्रति क्षण को सुधारो, हर सोते बैठते भगवान का स्मरण होना चाहिए, उसी का जीवन सुधरता है। और जो है गबलत चढ़ता है कि आगे कर लेंगे, बदलता रहता है टाइम की, आज नहीं कल करेंगे, अभी हम जवान हैं, भाई कौन से बूढ़े, हमारी उम्र नहीं है, उसका भेद ये सोच लो, काल की प्रति क्षण जो है सबकी आयु को खा रहा है, खाता चला जा रहा है। इसलिए प्रत्येक पल में जो है भगवान का स्मरण होना चाहिए। मनुष्य की मृत्यु प्रति क्षण होती रहती है, इसलिए आज से नहीं जो है हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ये सोच लो। और जो नहीं सोचता है तो कहते हैं उसका समय तो चला जाता है, जीवन तो चला जाएगा, खाने में, सोने में, कुटुंब परिवार पालने में ही गुजर जाएगा, उसी में गुजर जाए। तो कहते हैं जब उसी में गुजार देंगे तो अंत काल में कहते हैं सब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहता। इंसान का अंत समय में वही याद रहेगा, वही क्या कि झाड़ू कुचरा खाएगी, गाय जो है झाड़ू खा रही, कुचरा खा रही, अंत समय में वही याद आएगा, और क्या आएगा, और कुछ थोड़ी याद आएगा। इसलिए समय निकालो ज़बरदस्ती। अगर कड़वी बात तुमको लगी हुई बोली, कड़वा वचन लगा हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमको इसी तरह डांट के निकालें। कहते हैं अगर जो है टीचर बच्चे से मीठा बोलेगा तो उसकी जीवन वो पढ़ नहीं सकेगा, लद्दड़ बना रहेगा, ये सोच लेना। अगर गुरु जो है शिष्य को जो है मीठी मीठी टॉफी खिलाता रहेगा तो वो कभी नहीं बनेगा। इसलिए म्याऊं म्याऊं वो करते हैं जिसको किसी से कुछ चाहिए, यहाँ तो कुछ ना लेना ना देना, मगन रहना। इसलिए आखिरी समय में यही करें, भगवान की याद जरूर करना। हरि ओम।